सब्सक्राइब करें टेक्नो ब्लॉगर एंड हिट नोटिफिकेशन बटन टू स्टे अपडेटेड। So hey guys, welcome back to the channel. This is Rishabh Jaswal and you are watching Techno Blogger. तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ कमाल के और यूजफुल कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में, जहाँ पे इसके थ्रू आप बहुत सारे काम को एकदम क्विकली कर पाओगे। तो बिना कोई और टाइम वेस्ट किए सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों जो कुछ बेसिक कीबोर्ड शॉर्टकट्स हो गए, जैसे कि कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट और आपको कंट्रोल जेड से जो रिवर्स हो जाता है, और भी कई सारे से कुछ बेसिक्स है जो आपको पहले से पता है, हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो विंडोज़ का हम डार्क मोड के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम फ़ोन में डार्क मोड होता है, वैसे कंप्यूटर में अगर आपको डार्क मोड यूज़ करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट है, जैसे कि शिफ्ट ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन। तो अगर आप शिफ्ट ऑल्ट और यहाँ पे जो प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है जिसमें PRTSC लिखा रहता है, अगर आप उसे प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पे एक हाई कॉन्ट्रास्ट बोल के एक यहाँ देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके का, जिसमें आपको यहाँ पे येस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लीज़ वेट दिखा देगा, तो यहाँ पे वो सब कुछ थोड़ा डार्क कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका ये सारा यूट्यूब्स को पूरा डार्क कर दिया, तो ये सब पूरा हर एक आपके टैब्स को डार्क कर देता है। ये सब थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है, सबका हाई कर देता है, तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा इस मोड में। यहाँ पे इस मोड को अगर ऑफ करना है तो आपको वापस वही सेम काम करना होगा। आपको उसके लिए अगेन शिफ्ट ऑल्ट और प्रिंट स्क्रीन टिपोगे तो आपको वापस यहाँ पे प्लीज़ वेट दिखाएगा, एंड उसके बाद ये वो अगेन वापस सब जैसे नॉर्मल हो जाएगा। तो ये एक हो गया। देन उसके बाद अगर आपको टैब्स स्विच करना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है जो है ऑल्ट टैब, जिसके थ्रू आपके जितने भी नीचे टैब्स ओपन है यहाँ पे वो आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस में आ जाएगा, और जितने बार आप टैब प्रेस करोगे तो वो अलग अलग में जाने लगेगा। जहाँ पे आपको शिफ्ट करना है किसी दूसरे टैब में तो आप उसमें जा सकते हो, जैसे कि ये व्हाट्सएप इसमें आ गया। देन जैसे कि ये यहाँ पे मेल में आ गया, तो आप जितनी बार टैब प्रेस करोगे आप अलग अलग टैब्स में जा सकते हो इस ऑल्ट बटन को प्रेस करके, और जैसे आप इसे रिलीज़ करोगे आप उसमें चले जाओगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो गया। जहाँ पे उसके बाद आता है आपको अगर डेस्कटॉप पे जाना है इंस्टेंटली, तो आप ये जो विंडो बटन है, आप विंडो बटन के साथ में अगर डी बटन को प्रेस करते हो तो आप आ जाओगे अपने डेस्कटॉप पे, और आपको अगेन उस टैब में जाना है तो आप इसे अगेन प्रेस करोगे विंडोज़ डी, तो आप उस टैब में रिटर्न आ जाओगे। और इसके जैसे एक सिमिलर फीचर भी है जिसमें आप विंडोज़ और एम को प्रेस कर सकते हो, तो ये एक्चुअली इसे मिनिमाइज कर देता है, बट आप यहाँ पे इस विंडोज़ एम को प्रेस करके इसे वापस नहीं ला सकते, सिर्फ आप इसे मिनिमाइज कर सकते हो। तो उसे आपको ओपन करने के लिए वापस उसमें क्लिक करना पड़ेगा। तो ये एक और ऑप्शन है आपके पास। जहाँ पे उसके बाद आता है लॉक स्क्रीन का फीचर, जहाँ पे आजकल ऑलमोस्ट हर एक लैपटॉप में इसका बटन दे दिया गया है, बट उसके बाद भी अगर आपका में नहीं है या मे बी आपका कंप्यूटर है तो आपको लॉक करना है, तो आपके पास उसके लिए ऑप्शन है ये विंडो बटन के साथ में अगर आप L प्रेस करोगे तो वो आपका कंप्यूटर को लॉक कर देगा, जो लॉक स्क्रीन है उस पर आ जाएगा। तो हम वापस ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे उसके बाद हम आ जाते हैं टैब स्विच करने के शॉर्टकट पे, जहाँ पे अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर में टैब्स को स्विच करना है, जैसे कि मेरे पास यहाँ क्रोम ओपन है और मैंने यहाँ मल्टीपल टैब्स ओपन करके रखा और आपको इसमें स्विच करना है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल के साथ आप टैब डालोगे, तो ये जैसे कि अलग अलग मेरे यहाँ के टैब्स पे स्विच होते जा रहा है, आप जैसे कि देख सकते हो, तो वो आप कर सकते हो। पर इसका एक और शॉर्टकट ऑप्शन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 1 2 3 4 5 टैब्स ओपन है लाइन से, और आपको एक पर्टिकुलर नंबर के टैब में जाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको तीसरे नंबर पे मेरा यहाँ पे मेल का टैब है, आपको इस टैब पे जाना है, तो आप कंट्रोल प्रेस करके नंबर 3 प्रेस कर सकते हो और वो डायरेक्ट आपका उस टैब पे आपको लेके चला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे 5वें नंबर पे हमारा यूट्यूब का है, तो अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके 5 टिपूंगा तो ये हमारा 5वें नंबर वाले टैब पे लेके चला जाएगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। अब हम आ जाते हैं जहाँ पे आपको अगर कोई भी टैब को इंस्टेंटली बंद करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कंट्रोल F4 प्रेस कर सकते हो, जिससे वो आपके टैब को इंस्टेंटली बंद कर देगा। और अगर आपने कभी एक्सीडेंटली किसी भी टैब को बंद कर दिया तो उसको वापस लाने के लिए भी एक शॉर्टकट है, जो है आपका शिफ्ट कंट्रोल T, जिसे आप प्रेस करोगे तो वो उस टैब को वापस आपके लिए ओपन कर देगा। जहाँ पे ये चीज़ एक और तरीके से काम करता है, जहाँ पे अगर आपने एक्सीडेंटली अपने क्रोम को बंद कर दिया तो फिर आप जब वापस अपना क्रोम को खोलोगे और आप इसी शिफ्ट कंट्रोल और टी को प्रेस करोगे, जहाँ पे वो अगेन आपके सारे के सारे टैब्स को ओपन कर देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा कमाल फीचर है, जहाँ पे कभी कभार हम गलती से बंद कर देते क्रोम को तो हमारा जितना भी काम का टैब्स होता है वो बंद हो जाता है। तो इसके थ्रू, इस शिफ्ट कंट्रोल टी के थ्रू आप सारे के सारे टैब्स को वापस ला सकते हो। जहाँ पे ये शॉर्टकट 2 बार भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे
इस 2 टैब्स को बंद कर दिया, मुझे इस दोनों को वापस करना है, तो ये शिफ्ट कंट्रोल टी को मैं एक बार प्रेस करूंगा तो एक टैब ओपन हो जाएगा, और एक बार प्रेस करूंगा तो उससे पहले वाला भी टैब को ये रिटर्न कर देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है, जहाँ पे एक्सीडेंटली अगर आपसे कोई भी टैब बंद हो गया तो ये उसे ओपन वापस कर देगा। जहाँ पे उसका ये वाला चीज़ बहुत जन को नहीं पता कि F11 से सारे के सारे टैब्स हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं। जैसे कि F11 से ये देखिए कोई भी पेज आपका फुल स्क्रीन हो सकता है और उसी को वापस प्रेस करके ये नॉर्मल हो जाएगा। तो ये भी एक फीचर है। तो दोस्तों उसका जो हमारा अगला शॉर्टकट है वो है जूम के लिए, जहाँ पे जिसके पास पीसी होता है, एक लैपटॉप नहीं होता है, तो उनको जूम करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लैपटॉप में इजीली जूम हो जाता है ट्रैक पैड के थ्रू। बट जिनके पास एक पीसी है और अपने माउस के थ्रू कंट्रोल यूज़ करते हैं, तो उन्हें अगर जूम करना है तो वो कंट्रोल बटन को प्रेस करके जो स्क्रॉल की होता है, जैसे कि यहाँ पे मेरा सभी माउस नहीं है, तो उसके थ्रू वो यहाँ पे जूम कर सकते हैं, स्क्रॉल को मूव करके और कंट्रोल बटन को प्रेस करके यहाँ पे आराम से जूम कर सकते हैं। और जहाँ पे कभी कभार हम लोग बहुत ज़्यादा जूम कर देते हैं और फिर वापस हमें एकदम नॉर्मल स्टेट में जाना होता है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है, जहाँ पे आप कंट्रोल बटन को प्रेस करके अगर आप 0 बटन को टिप देते हो तो वापस वो नॉर्मल जूम बैक पे एकदम लाइक 100% पे आ जाता है। जहाँ पे अब उसके बाद जो हमारा अगला कीबोर्ड का शॉर्टकट है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जहाँ पे कभी कभार हमें इमोजी यूज़ करना पड़ता है पीसी में, जहाँ पे हम फ़ोन में इजीली इमोजी यूज़ कर पाते हैं, बट जैसे कि हमारे कीबोर्ड में कोई भी इमोजी का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको इमोजी यूज़ करना है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा फीचर है, जो है आपको जो ये विंडो बटन है इसके साथ में अगर आप फुल स्टॉप वाला जो बटन है उसे प्रेस करते हो तो आपके पूरा यहाँ पे इमोजी का बॉक्स आ जाता है, जिसको मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इमोजी का बॉक्स देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप इमोजी को सर्च तक कर सकते हो। जैसे कि मैं सर्च मारता हूँ वाटर, तो यहाँ पे देखिए पानी का ड्रॉप्स वाला इमोजी आ गया। इनफैक्ट अगर आपको स्माइली फेसेस चाहिए तो देखिए यहाँ पे स्माइली फेसेस आ जा रहे हैं। तो आप सारे टाइप की इमोजीज इसके थ्रू यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट आप नीचे सर्च बिना किए कई सारे इमोजीज को आप यहाँ पे ढूंढ भी सकते हो, आपको सारी टाइप की इमोजीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जस्ट इस विंडो और फुल स्टॉप वाले बटन को यूज़ करके। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा अगला शॉर्टकट है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, जहाँ पे कभी कभार हम कुछ अगर सर्च मारते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चीज़ सर्च मार दिया, तो उसके बाद हमें अगर हमारे लिंक वाले ऑप्शन में वापस जाना है, हमें कुछ और सर्च मारना है, तो हमें हमारे एरो को वहाँ पे लेके जाना पड़ता है। पर अगर आपको एकदम क्विकली करना है तो आप कंट्रोल L प्रेस कर सकते हो और वो आपके लिंक को ले लेगा और वहाँ पे अलग से वापस आप अगेन टाइपिंग कुछ भी कर सकते हो। तो आप ये काफ़ी ज़्यादा इजी कर देता है, आप किसी भी URL को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो कंट्रोल L की मदद से। यहाँ पे दोस्तों उसका जो हमारा अगला कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल F, जिसके कारण आप किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड को अपने पूरे पेज में सर्च कर सकते हो। ये आपका यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आ जाएगा इस कॉर्नर पे, जहाँ पे आप कुछ भी सर्च मारते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च मारता हूँ वेब, तो जैसे कि देखिए पेज में जहाँ जहाँ पे ये वेब है ये हाईलाइट हो चुका है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को सर्च मार सकते हो, कोई भी कैरेक्टर को, लाइक मैं F मारा तो जितनी जगह भी F है वो उसे हाईलाइट कर देता है। एक सेकेंड में आपको जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो वो उसे हाईलाइट कर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूसरा चीज़ सर्च जैसे कि मैं करता हूँ, तो देखिए ये सारे वर्ड्स को जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ वो उसे यहाँ पे हाईलाइट कर देता है। तो अगर आपको कोई भी वर्ड या कुछ भी कैरेक्टर कुछ भी अपने पूरे पेज में ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इजीली कंट्रोल F की मदद से कर सकते हो। जहाँ पे इसका जो हमारा अगला शॉर्टकट है वो आपको शायद पता होगा, जो है आपका स्क्रीनशॉट लेने के लिए। यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं कि वो स्निपिंग टूल से यूज़ करते हैं, बट और भी ज़्यादा सिंपली तरीके से कर सकते हो। जहाँ पे अगर आपको कहीं पे पेस्ट करना है तो आप सिर्फ ये प्रिंट स्क्रीन का बटन को प्रेस करें और आपको जिस भी जगह में पेस्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वर्ड में करता हूँ कंट्रोल V, तो वो यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। बट अगर आपको उसे कहीं पे स्क्रीनशॉट के तरीके से सेव करना है पूरे विंडो को, तो आप इस विंडो बटन के साथ में प्रिंट स्क्रीन को क्लिक करोगे तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा और आपको ये पिक्चर सेक्शन में जाकर स्क्रीनशॉट के फोल्डर में देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे उसका जो हमारा अगला शॉर्टकट है वो है स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए, जहाँ पे ये एक शॉर्टकट नहीं है पर्टिकुलर, बट बहुत सारे शॉर्टकट्स है जहाँ पे ये आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार हमें कुछ अलग अलग स्पेशल कैरेक्टर्स लगते हैं अलग अलग जगहों में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जहाँ पे कभी कभार हमें लग जाता है इस टाइप का कॉपीराइट वाला सिंबल, तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसे ढूंढने में, फिर हमें कहीं और से कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता है। तो एक्चुअली इस टाइप के कैरेक्टर्स को आप इंस्टेंटली डाल सकते हो, हमारे कीबोर्ड में नहीं होता उसके बाद भी। जहाँ पे ये सबको स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ करने के लिए आपको इसका ASCII वैल्यू पता होना चाहिए। तो उसके बाद आप इस ऑल्ट बटन को प्रेस करके नंबर पैड में उस कोड को डालोगे तो वो इसे डाल देगा। जैसे कि इस कॉपीराइट वाले सिंबल का है ऑल्ट 0169, तो आप इसे प्रेस करते हो तो ये कॉपीराइट वाला सिंबल आ जाता है। यहाँ पे ऑल्ट 227 से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पाई का सिंबल आ जा रहा है। फिर जाके ऑल्ट आपका
2 3 4 से ही आपका ओमेगा का सिंबल आ जा रहा है। फिर जाके आपका ऑल्ट 1 4 14 से आपका ये जो म्यूजिक वाला सिंबल होता है ये आ जा रहा है। तो ऐसे अलग अलग आप चीज़ों को इस्तेमाल करके अलग अलग सिंबल्स यूज़ कर सकते हो यहाँ पे हर टाइप के सिंबल्स, इनफैक्ट सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, जितने भी नॉर्मल कैरेक्टर्स भी हो गए, आपको सब इस एस की वैल्यू को आप ऑल्ट प्रेस करके एंटर करोगे तो आप उसे यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो इंस्टेंटली। तो आपको सबको याद करने का ज़रूरत नहीं है, आपको जो कैरेक्टर्स ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं आप वो सबके स्पेसिफिकली कोड को याद रख सकते हो कि आपको जब भी काम पड़ा आप उसे इंस्टेंटली कहीं पे भी टाइप कर पाओगे। तो दोस्तों बस यही सब थे कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो यूज़फुल थे मैंने वो सबको बताया। यहाँ पे ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबा है, बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जो एक वीडियो में बताए नहीं जा सकते। अगर आपको पसंद आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, और आप कमेंट करके ये भी बता देना कि आपको और किस किस टाइप की वीडियोस चाहिए और आपको क्या लैपटॉप्स के बारे में और कीबोर्ड शॉर्टकट्स में और आपको क्या क्या जानना है और अलग अलग जो भी कुछ है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और चैनल का नोटिफिकेशन बटन दबा देना क्योंकि इस टाइप के कमाल के वीडियोस आते रहते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।